नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्जाम चाप में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स एंड बैटरी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो आपके दोस्त को हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लीड एसिड सेल्स, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए लीड एसिड सेल्स, जब भी चार्जिंग टाइम में लीड एसिड सेल क्या होता है ना, इसका आंसर होता है इट्स वोल्टेज इज इंक्रीज। क्या होता है जब भी हम लीड एसिड सेल को चार्जिंग में लगने टाइम में क्या होता है, इट्स वोल्टेज इज इंक्रीज, इसका वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों ना, जब भी हम चार्जिंग करते हैं एक लीड एसिड सेल को, इस टाइम करंट इज प्रोवाइड द सेल, सो करंट इज हायर देन दिस टाइम, सो वोल्टेज इज वेरी इंक्रीज दिस टाइम। ओके, इसका आंसर क्या हो गया, इट्स वोल्टेज इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। The capacity of a lead acid cell does not depend on its. The capacity of a lead acid cells does not depend on its. लीड एसिड सेल का कैपेसिटी इस ऑप्शन में किसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ चार्ज। बट क्या होता है ना, टेम्परेचर ऊपर पे डिपेंड करता है। एक लीड एसिड सेल का कैपेसिटी टेम्परेचर ऊपर पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ डिस्चार्ज ऊपर डिपेंड करता है। और क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल इस लीड एसिड सेल में कौन सा मटेरियल है। लेकिन क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज ऊपर से डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी, एक लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम में, एक लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसका आंसर होता है इट्स इंक्रीजेस। जब भी हम लीड एसिड सेल यानी पीबी, लीड को बोलते हैं, इसका क्या होता है नेम, केमिकल नेम पीबी। जब भी हम एक लीड एसिड सेल को चार्जिंग में लगना टाइम क्या होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीजेस होता है और वोल्टेज भी इंक्रीजेस होता है इसके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज्ड, द कंडीशन द कलर ऑफ द इज पॉजिटिव प्लेट। जब भी एक लीड एसिड बैटरी फुली चार्ज हो जाता है, इसका कलर पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है, उसका पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है। जब भी एक लीड एसिड बैटरी फुली चार्ज हो जाता है, उसका पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है, क्या होता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है, जब भी एक लीड एसिड बैटरी फुली चार्ज कंडीशन में होता है, उसका पॉजिटिव प्लेट का कलर होता है डार्क ब्राउन हो जाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी टू वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लीड एसिड सेल्स, क्या होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज ग्रेटर देन द वन। जब भी एक क्या होता है, the ratio of ampere hour AH and ampere hour efficiency and to watt hour efficiency WH, ampere hour efficiency to watt hour efficiency, इनके रेशियो क्या है, ऑलवेज है, ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज ग्रेटर देन द वन, ऑलवेज वन से ज़्यादा रहता है इनका एफिशिएंसी, एम्पियर आवर और
2 वाट आवर। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। द स्टोरेज ऑफ बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, लीड एसिड बैटरी यूज होता है एक स्टोरेज पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में एक बैटरी, लीड एसिड बैटरी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर टू, इसका आंसर क्या होता है? जब भी हम सेल को कनेक्टेड करते हैं सीरीज में, इसका क्या होता है? इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, सेल का वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज हो जाता है। मनकर लेट एक सेल, मैं आपके साथ ये दिखाना चाहती हूँ कि एक हमारा पास सेल है, जब भी हम और एक सेल को इसके साथ सीरीज कनेक्शन करते हैं तो इसका क्या होता है? इसका वोल्टेज इंक्रीजेस होता है। लीजिए, इस सेल का वोल्टेज होता है 2 वोल्ट और इस सेल का वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। तो जब भी सीरीज कनेक्शन होता है इसका वोल्टेज क्या होता है? 4 वोल्ट हो जाता है। वोल्ट क्या होता है? इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। जब भी हम एक सेल को, 2 या 3 सेल को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तभी क्या होता है? इसका वोल्टेज इंक्रीज होता है। और जब भी हम सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं इसका क्या होता है? करंट रेटिंग इंक्रीजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 2-volt cell are connected in parallel, the output voltage is, हम क्या करते हैं? जब भी क्वेश्चन में दे रखा है 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी हमारे पास एक सेल है और एक सेल है, जब भी हम 2 वोल्ट सेल पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो उसका ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, उसका क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? वो सेम वोल्टेज ही रहता है। इसका आंसर क्या होगा? 2 वोल्ट। जब भी हम सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं उसका 2 वोल्ट सेल होता है कि 100 सेल को जब भी हम पैरेलल, 100 सेल है हमारे पास, उसका रेट है, वोल्टेज रेटिंग है 2 वोल्ट, हम इसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, इसका वोल्टेज क्या होगा? से सेम 2 वोल्ट ही होगा। ओके, क्या होगा? से सेम 2 वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, कैपेसिटी ऑफ बैटरी किसका ऊपर डिपेंड करता है? इसका ऑप्शन नंबर ई, एम्पियर आवर रेटिंग के ऊपर से डिपेंड करता है। एक बैटरी का कैपेसिटी हम एम्पियर आवर से रेटिंग से जानते हैं कि किसका, ये बैटरी का कितना एम्पियर आवर है। इस तरह हम बैटरी का कैपेसिटी जान सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लीड एसिड सेल dilute sulfuric acid electrolyte approximately compress of the following, लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट, एक लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 3 parts H2O and 1 parts H2SO4। जो हमारा लीड एसिड सेल में क्या होता है? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। सो इसका क्या होता है? H2O, 3 पार्ट्स H2O होता है, 3 पार्ट्स वाटर होता है और 1 पार्ट क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लीड एसिड सेल्स इज नॉर्मली बिटवीन, द एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लीड एसिड सेल्स इज नॉर्मल बिटवीन, कितना है एक लीड एसिड सेल का एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितना है, कितना परसेंट है? अब इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्या 92-95% एक लीड एसिड सेल का नॉर्मली एफिशिएंस होता है, 92-95% एफिशिएंस। ओके, एफिशिएंस का फॉर्मूला क्या होता है ना, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 92-95% इसका नॉर्मली एफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ एन एडिशन सेल व्हेन फुली चार्ज इज नियरली, एक ईएमएफ एडिशन सेल का ईएमएफ कितना होगा जब भी एक एडिशन सेल फुली चार्ज होगा? इसका आंसर क्या होगा 1.4 वोल्ट। जब भी एक एडिशन सेल फुली चार्ज होगा, ये कितना वोल्टेज फुली चार्ज होगा 1.4 वोल्ट, इसका इतना ही फुली चार्ज वोल्टेज का रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज फॉर अल्काइल सेल इज अबाउट, अल्काइल सेल का एवरेज चार्जिंग वोल्टेज कितना है? द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज फॉर अल्काइल सेल इज अबाउट कितना है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1.7 वोल्ट होता है। ओके, एक अल्काइल सेल में चार्जिंग एवरेज चार्जिंग वोल्टेज क्या होता है 1.7 वोल्ट होता है, 1.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल इज, एडिशन सेल में किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? एक एडिशन सेल में किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, KOH। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एडिशन सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एडिशन सेल में किस तरह इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrolyte used in lead acid cells, electrolyte used in lead acid cells, लीड एसिड सेल में किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? लीड एसिड सेल में किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या होता है लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट से यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जो लीड एसिड सेल को क्या बोलते हैं? लीड एसिड सेल को बोलते हैं सेकेंडरी सेल, हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल, और स्टोरेज सेल बोल सकते हैं। लीड एसिड सेल क्या होता है? एक सेकेंडरी सेल होता है और एक स्टोरेज सेल भी होता है। लीड एसिड सेल को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाय, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसका मेजर किस तरह कर सकते हैं? उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किस तरह से कर सकते हैं? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर। जो हाइड्रोमीटर होता है, हम एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करके हम जान सकते हैं कि एक सेल का वोल्टेज कितना है। हाइड्रोमीटर
इन्वेंटेड कौन किए थे? विलियम निचलसन। हाइड्रोमीटर इन्वेंटेड कौन किए थे? विलियम निचलसन। ओके, विलियम निचलसन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीड एसिड सेल शुड नेवर बी डिस्चार्ज बियॉन्ड, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 1.8 वोल्ट। ऑलवेज एक लीड एसिड सेल क्या होता है? शुड नॉट बी चार्ज 1.8 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ऑलवेज एक लीड एसिड सेल 1.8 वोल्ट से कम होना नहीं चाहिए। ओके, उसका जो वोल्टेज होता है वो 1.8 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सेल हैज ए वेंट कैप। एवरी सेल में क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है इसका एक ऊपर में क्या होता है, एक सेकेंडरी सेल हो या प्राइमरी सेल हो, इसके ऊपर में एक वेंट कैप लगा रखा है। क्योंकि इसका आंसर वेंट कैप का काम क्या होता है, इसका आंसर होता है डी, टू डू ऑल अबव द फंक्शन। क्या अबव द फंक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, टू अलाउ गैसेस आउट व्हेन द सेल इज ऑन चार्ज। जब भी हम एक सेल को चार्ज करते हैं उस टाइम वो सेल का जो गैस क्रिएट होता है वो निकलने के लिए क्या होता है, वेंट कैप यूज होता है। और क्या, टू ऐड वाटर टू द सेल इफ नीडेड। जब भी एक सेल को वाटर नीडेड है तभी हम क्या करते हैं, उस वेंट कैप को हम ओपन करके उसमें वाटर डाल सकते हैं सेल में। और क्या होता है, टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और क्या, हम जब भी एक सेल का इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मेजर करते हैं तो उस वेंट गैप को ओपन करके इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ड्यू टू, internal resistance of a cell is due to all of the above। internal resistance of a cell क्यों होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर में डालते हैं उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, जो सेल का इलेक्ट्रोड होता है उसका रेजिस्टेंस, एंड सरफेस कांटेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो सरफेस कांटेक्ट है इसका रेजिस्टेंस। इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज ए सेल इज ड्यू टू, इस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव, इस कारण से एक इंटरनल रेजिस्टेंस सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल शुड बी डैश द लेवल ऑफ प्लेट्स, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक जो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट सेल, उसका जो प्लेट होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना रहना चाहिए, जो प्लेट का लेवल होता है, जो प्लेट का लेवल होता है उस लेवल के ऊपर से रहना चाहिए। ओके, क्या, एबव द लेवल ऑफ अ प्लेट, जो हमारा एक प्लेट होता है उसका जो लेवल होता है इतना इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए। लेकिन हम ऑलवेज क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, उस प्लेट का लेवल से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट रखना चाहिए। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये वीडियो यहाँ समाप्त हो चुका है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जो लॉकडाउन में घर बैठे बैठे पढ़ सकेंगे, आईटी स्टूडेंट हो, कुछ स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं उसको हेल्पफुल होगा। चलिए हम यहाँ से विदा लेते हैं, थैंक यू।